राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बृहस्पति भगवान गुरुवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे। साहूकार की शादी के 5-6 वर्ष बाद एक लड़की हुई। साहूकार को पुत्र रत्न की बड़ी इच्छा थी। उसने पुत्र के लिए कई दान पुण्य और व्रत उपवास भी किए। साहूकारनी विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हर गुरुवार का व्रत पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन से करती थी। हर गुरुवार को वह पीला खाती थी, पीला पहनती थी और बिना नमक का खाना एक समय ही खाती थी। साहूकार की शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु एक बेटी के बाद उसे कोई और औलाद नहीं हुई। तब परिवार वालों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी ताकि पुत्र हो सके। तब एक दिन साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको औलाद सुख नहीं दिया है। तब एक दिन साहूकार ने दूसरी शादी कर ली, परंतु कर्म का लेख किसने पढ़ा है। दूसरी शादी करने के बाद भी साहूकार को दूसरी पत्नी से एक ही लड़की हुई। साहूकार की दूसरी पत्नी बड़ी ही चालाक स्वार्थी थी। वह एक अमीर घर से थी। उसने आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया। साहूकार की पहली पत्नी बीमार रहने लगी। साहूकार की पहली पत्नी ने अपनी बेटी को बृहस्पति भगवान गुरुवार का व्रत दिलवा दिया और कहा कि बेटी, इस व्रत को हमेशा करना। यह व्रत मुझे मेरी माँ ने दिया और यह व्रत मैं तुझे देती हूँ। जैसी माँ थी वैसी ही बेटी थी। बड़ी ही शांत, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। धीरे धीरे साहूकार की पहली पत्नी का स्वास्थ्य गिरने लगा। एक रात्रि को साहूकार पत्नी को एहसास हो गया कि वो मरने वाली है। उसने विष्णु भगवान को याद किया और कहा कि हे विष्णु भगवान, मैंने आपकी पूजा व्रत पूरी ईमानदारी व निष्ठा और लगन के साथ की है। आपकी कृपा से मुझे एक समझदार बेटी भी है, लेकिन अब इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप ही इसका ध्यान रखना। और ऐसा कहते ही वह मर गई। साहूकारनी की पहली पत्नी के मरने के बाद सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगी। घर का सारा काम करवाती थी तथा ठंडा बासी खाना उसे खाने के लिए देती थी। सौतेली बेटी बड़ी ही समझदार थी। घर का पूरा काम करती और फिर जब समय मिलता वह विष्णु भगवान का पूजन किया करती थी। हर गुरुवार का व्रत करती थी। इस तरह कई बरस बीत गए। साहूकारनी की दूसरी पत्नी अपनी बेटी से घर का कोई कामकाज नहीं करवाती थी। उसे वह नए नए वस्त्र, गहने, कपड़े पहनने को देती और अच्छा खाना खिलाती थी। इस तरह कई बरस बीत गए। दोनों बेटियां विवाह लायक हो गई। गांव के राजा के एक लड़का था। राजा अपने बेटे का विवाह एक सुसंस्कृत और समझदार लड़की से करवाना चाहते थे। तब एक मंत्री ने राजा को सलाह दी कि हम राजकुमार के विवाह के लिए स्वयंवर रचाते हैं और गांव की सभी कुंवारी लड़कियों को स्वयंवर में बुलवाते हैं। जो लड़की सबसे सुंदर और गुणवान होगी उसी से राजकुमार का विवाह करवा देंगे। राजा को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। तब राजा के पहरेदारों से गांव में मुनादी करवाई गई कि सभी माता पिता अपनी अपनी लड़कियों को आने वाले गुरुवार के दिन राजमहल में लेकर आवें। राजा के बेटे का स्वयंवर रचा जा रहा है। जिस लड़की को राजकुमार पसंद करेगा उसी से विवाह होगा।
यह समाचार सौतेली माँ के पास भी पहुँचा। वो अपनी बेटी की शादी राजा के बेटे से करवाना चाहती थी, तो उसने अपनी बेटी के लिए नए नई ड्रेस सिलवाई, नए गहने, चप्पल, चूड़ियाँ दिलवाई और सौतेली बेटी को पुरानी ड्रेस पहनने के लिए कहा। अब विष्णु भगवान ने सोचा कि साहूकार की पहली पत्नी मेरी परम भक्त थी। उसने मरने से पहले अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। अब अगर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा तो उसका कौन ध्यान रखेगा। राजा भी विष्णु भगवान के परम भक्त थे। बुधवार की रात्रि को विष्णु भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, कल तेरे पुत्र का स्वयंवर है। गांव की सभी लड़कियां आएगी। अगर तूने अपने बेटे का विवाह सुंदर लड़की से किया तो तेरा पुत्र शादी की पहली रात ही मर जाएगा। इसलिए तू अपने पुत्र की शादी स्वयंवर में जो सबसे काली लड़की हो उससे कर देना, तेरा कल्याण होगा। तभी राजा की नींद खुल जाती है। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात किसी से नहीं कही, लेकिन राजा बहुत बेचैन हो गए। उधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को खूब अच्छे से तैयार किया, लेकिन सौतेली बेटी को पुराने कपड़े पहनाए और साथ ही उसके मुख पर कोयले की कालिक भी पोंछ दी। सौतेली बेटी बहुत रोई, लेकिन सौतेली माँ ने कहा कि अगर तू यह कालिक वाली बात किसी से कहेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। तू अपने पिता से भी मत कहना और पूरे समय घूंघट निकाल कर बैठी रहना। तय समय पर सभी गांव वाले अपनी अपनी बेटियों को लेकर महल में पहुंच गए। राजा महल में बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। स्वप्न वाली बात मंत्रियों, बेटे और पत्नी को बताएं या नहीं। लेकिन राजा ने स्वप्न वाली बात किसी से नहीं की। तब स्वयंवर शुरू हुआ। राज दरबार में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां अपने अपने माता पिता के साथ बैठी थी। तब उनमें एक लड़की घूंघट निकाल कर बैठी थी। राजा उस घूंघट वाली लड़की के पास गए और थोड़ा सा घूंघट खोल कर देखा तो वह बहुत काली दिखाई दी। राजा ने उसका मुंह वापस घूंघट से ढक दिया। तब राजा ने ऐलान किया कि घूंघट वाली लड़की से मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा। तब धूमधाम से राजा ने अपने बेटे का विवाह घूंघट वाली लड़की से करवा दिया। सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। सभी गांव वाले राजभोग का आनंद लेकर अपने अपने घर को चले गए। सुहाग रात्रि को जब राजकुमार ने घूंघट वाली लड़की जिससे उसका विवाह हुआ था उसका घूंघट हटा के देखा तो वह बहुत काली निकली। वह अपने पिता के निर्णय से बहुत गुस्सा हुआ। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताश्री, स्वयंवर में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, लेकिन आपने मेरी शादी एक काली लड़की से क्यों करवाई। तब राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी और बेटे को बताई। राजकुमार इसे अपना कर्म का लेख मानते हैं और अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब दास दासियां नई राजकुमारी को स्नान घर में लेकर गई तो वो भी सब अचंभित रह गई कि इतनी काली लड़की से राजा ने अपने बेटे की शादी क्यों करवाई। राजा महाराजाओं के जमाने में रानियां नहाने से पहले उबटन और सुगंधित इत्र व तेल की मालिश दासियों से करवाती थी। तब नई राजकुमारी को भी दासियों ने उपटन किया। देखते ही देखते सारी कालिक हट गई और वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। यह बात पूरे महल में आग की तरह फैल गई। सभी नई राजकुमारी को देखना चाहते थे। तब नई राजकुमारी को दासियां नए नए कपड़े गहने पहनाकर राज दरबार में लेकर आई। राजा, रानी और राजकुमार घूंघट वाली लड़की को देखकर बहुत खुश हुए। वह बहुत सुंदर लग रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरे लड़के के ऊपर जो दोष था वह अब दूर हो गया है। तूने काली लड़की से शादी करवाई और तेरा लड़का पहली रात्रि को अपनी पत्नी के साथ भी नहीं सोया। यह दोष थे जो दोनों ही अब दूर हो गए हैं। अब तू आराम से रह, तेरा
कल्याण होगा और तेरा राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। सब ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अब तेरा लड़का 100 साल जिएगा। उसके बाद राजा रानी ने अपनी नई बहू से कालिक वाली सच्चाई जाननी चाहिए। तब उसने अपनी सौतेली माँ की सच्चाई सबके सामने कही। राजा ने उसकी सौतेली माँ को दंड दिया और पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी कुंवारी लड़कियां बृहस्पति देव भगवान का गुरुवार का व्रत करें और पूरी विधि विधान के साथ करें और उसके बाद उद्यापन करें। तो आज मैंने आपको गुरुवार की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।